नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल होता क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कहीं पर भाग का निशान लगा हुआ है, कहीं पर जोड़ का, कहीं पर गुणा का निशान और कहीं पर माइनस और कहीं पर का लिखा हुआ है और साथ ही साथ ब्रैकेट भी लगे हुए हैं। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको हल करने का एक रूल होता है जिसे बोर्ड मास का रूल कहते हैं, बोर्ड मास नियम कहते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड मास का मतलब समझ लेते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट होता है जिसको हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस सवाल में यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर इस तरह से रेखा ब्रैकेट ऊपर लगा हुआ है, इसको बार भी कहते हैं, इस तरह से लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ नंबर 2 पर छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का। ऑफ को हिंदी में का कहते हैं। इसके स्थान पर हमें गुणा का निशान लगाकर उसको हल करना होता है। उसके बाद डी। डी का मतलब डिवीज़न होता है जिसको हिंदी में भाग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों एम। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन जिसको गुणा कहते हैं। उसके बाद एडिशन। एडिशन जिसका मतलब हिंदी में जोड़ होता है। उसके बाद एस। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन जिसको हिंदी में घटाव कहते हैं, घटाना कहते हैं। तो साथियों, बोर्ड मास का मतलब आप समझ गए होंगे। शुरुआत कहाँ से करनी है? रेखा ब्रैकेट से। उसके बाद छोटा ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट रहेगा उसको हल करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ वाले पार्ट को हल करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में घटाएंगे। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए इसको हटा देते हैं और प्रत्येक सवाल को बारी बारी से हल करते हैं। तो साथियों, पहला सवाल यहाँ से हमने लिख लिया है 2 + 12 भागे 6। हमें इस प्रश्न को बोर्ड मास नियमानुसार हल करना है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है? हमें ब्रैकेट से शुरुआत करनी होती है। तो ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, तो ब्रैकेट के बाद क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, तो का यहाँ पर लिखा नहीं। उसके बाद हमें भाग करना होता है, तो यहाँ पर भाग का निशान है। सब इतना पार्ट पहले हल करेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे प्लस 12 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान, और नीचे लिखेंगे छा। छा एक के छा, छा दूना 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ से कितना मिला? 2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 2, इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? बोर्ड मास रूल के अनुसार। सबसे पहले यहाँ पर हमें देख लेना है ब्रैकेट है या नहीं। तो ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, ऑफ वाला पार्ट भी नहीं है। तो अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है? हमें शुरुआत करनी होती है डी से, यानी डिवीज़न, भाग से। तो भाग का निशान यहाँ पर है, इसको पहले हल कर लेना है। तो 6 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान, नीचे 3 गुणा में 5 माइनस का 2। अब इसको हल करेंगे, 3 एक के 3, 3 दूना 6, यहाँ पर कितना? 2 गुणा 5 माइनस का 2। भाग हमने कर लिया है। भाग के बाद हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है, इसको हल करेंगे। 5 गुणा 2, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 2। अब आगे हल कर लेते हैं, 10 में घटा देते हैं 2, कितना मिलेगा? 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, सवाल नंबर 3, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणा 4 भागे 2 का 2। इस सवाल को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हमें ब्रैकेट से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं। उसके बाद ओ। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब का, हिंदी में का होता है, यहाँ पर का है। इस वाले पार्ट को पहले हल करेंगे, तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा लिख देंगे यहाँ तक। इन दोनों के बीच में का है, का के स्थान पर हमें गुणा लगाना है। गुणा लगाकर इस पार्ट को हल भी करना है। तो यहाँ पर 3 गुणा 4 भागे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। चलिए हमने ऑफ कर लिया, अब हमें भाग करना है। डी का मतलब डिवीज़न। तो भाग करेंगे, यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच में भाग है, तो 3 गुणा 4 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान, नीचे कितना? 4। 4 से 4 कट जाएगा, कितना मिलेगा? 1।
तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 इसको हल करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। 10/5, फिर ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट है जिसके अंदर लिखा हुआ 3 × 1, उसके बाद -4। तो सबसे पहले शुरुआत करनी होती है ब्रैकेट से। ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, एक ही ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट। तो इसके अंदर जो पार्ट है उसको पहले हल करेंगे, बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा लिख देंगे। 10/5, यहाँ पर गुणा करना है अंदर, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, यहाँ 3 और -4। चलिए अब ब्रैकेट को खोल देते हैं। ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, गुणा का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह कोई नहीं है। चलिए अब आगे हल करते हैं। 10/5 ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पर गुणा का निशान लगेगा। दो संख्याओं के बीच में गुणा होता है। कितना लिखेंगे, 3 -4। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ऑफ यहाँ पर है नहीं, डी का मतलब डिवीज़न। उसके बाद हमें भाग करना है, तो भाग यहाँ पर है, इसको हल करेंगे। 10 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान नीचे, 5 × 3 -4। अब इसको हल करेंगे। 5 × 5 5 दूना 10, यहाँ 2 बचा, × 3 -4। हमने भाग भी कर लिया। अब हमें करना है एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा करना है। तो गुणा कर देते हैं। 2 × 3 6 हो जाएगा, -4 कितना मिलेगा, 6 में घटाएंगे 4 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम सवाल इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत ब्रैकेट से करने हैं। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट। तो यहाँ पर रेखा ब्रैकेट है, दो संख्याओं के ऊपर इस तरह से बार लगा हुआ है। इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा एक बार लिख लेंगे। तो रेखा ब्रैकेट को हमने हल कर लिया है। कितना प्राप्त हुआ, 3। अब क्या करेंगे, अब छोटे ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को हल करेंगे। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को हल करते हैं, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को हल करेंगे, उसके बाद मंझले ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट होगा जो उसके अंदर जो होगा उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हल करेंगे। तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा लिख लेंगे। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब छोटा ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब मंझला ब्रैकेट लगा देंगे और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें मंझले ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको हल करना है। तो यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है, इसके अंदर जो पार्ट है 4 में घटाएंगे 6 कितना मिलेगा, -2। चलिए 3 लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, 4 में घटाएंगे 6 कितना मिलेगा, -2। अब छोटा ब्रैकेट हटा देंगे और ये बड़ा ब्रैकेट लास्ट में लगा देंगे। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर -2 ब्रैकेट खोलेंगे, -2 यहाँ पर गुणा लगाएंगे। अब 3 × 2 माइनस पहले लगा लेंगे, 3 दूना 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड मास रूल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।